नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राहुल गांधी के कार्यक्रम में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साथ हुआ बुरा व्यवहार। इससे पता चलता है कि महागठबंधन में पप्पू यादव की कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, पप्पू यादव को जैसे रोका गया और उनको रोकने के बाद राजेश राम चढ़ते हैं, शकील अहमद चढ़ते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यह जो है बहुत ही एक तो पहले दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पप्पू यादव कौन है? पप्पू यादव बिहार के सांसद हैं और वे भारत के सबसे बड़े सदन जो है लोकसभा, राज्यसभा सबसे उच्च सदन है, उसके बाद है लोकसभा। तो हमारा जो राज्यसभा लोकसभा जो भारत का सबसे बड़ा सदन है, उसके वे सदस्य हैं, जिसके सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जिसके सदस्य राहुल गांधी भी हैं। अब एक लोकसभा के सांसद के साथ जिस तरह का बुरा व्यवहार राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने किया, यह बेहद दुखी करने वाला है। पप्पू यादव चढ़ रहे थे राहुल गांधी के रथ में। एक रथ था, ट्रक था, जिस पर सांसद तमाम जो अखिलेश सिंह थे, तेजस्वी यादव थे, उसमें राहुल गांधी थे, उसमें शकील अहमद खान थे, उसमें बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम थे, सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव जो बने हैं बेबी वो थे, सीपीआईएमएल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, तो सीपीआईएम के महासचिव, सीपीआईएमएल के महासचिव, तमाम जो नेता थे वो थे उस पर ट्रक पर। पप्पू यादव सांसद हैं और खुद को कांग्रेस का समर्थक बताते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है कांग्रेस का, उसके सदस्य हैं। उसमें उसके नाते उन्होंने भी सोचा होगा कि हाँ, हम चढ़ जाते हैं ट्रक पर। और जब उन्होंने चढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने एक तरह से उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया, और धक्का देकर पीछे करने के बाद वे पीछे हटते चले गए। उन्होंने बात भी करने की कोशिश की, जो दिख रहा है साफ साफ वीडियो में, लेकिन उन्हें धक्का दे दिया गया। और उसके बाद वे सांसद हैं, उन्हें समझ आती है बात कि हाँ, उसके बाद वे पीछे हटते चले गए अपने आप। और उसके बाद उन्हें पीछे करके बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम को ऊपर चढ़ाया गया। उसके बाद शकील अहमद खान जो बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनको चढ़ाया गया ऊपर खींचकर, लेकिन पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया। अब यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे एक बड़ा सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी जाप का विलय कर लिया है कांग्रेस में, उनके लिए अब महागठबंधन में कितनी जगह है, उनके लिए अब कांग्रेस पार्टी में कितनी जगह है? क्योंकि जिस तरह से उनके साथ आज यूं ही एकदम अगर शब्द इस्तेमाल करें कि दुर्व्यवहार हुआ है, तो वो गलत नहीं होगा। पप्पू यादव ने चढ़ने की कोशिश की रथ पर और उनको एक तरह से धक्का दे दिया गया। और चूंकि उनका धक्का ऐसे थोड़े दिया गया होगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि इनको नहीं चढ़ने देना है या इतने ही लोग आएंगे, ऐसा होगा। ऐसा थोड़े रैंडम किसी को आप थोड़े धक्का। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं राहुल गांधी जब किसी कार्यक्रम में हैं तो सुरक्षा कड़ी होनी स्वाभाविक है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनके पास जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी होते हैं, उनके पास जवान जो होते हैं सुरक्षा में तैनात, उनके पास लिस्ट होती है। उनको पता होता है कि किस व्यक्ति को आने देना है और किस व्यक्ति को आने नहीं देना है। तो उन्हें जो लिस्ट दी गई होगी, उन्हें जो बताया गया होगा, उसमें पप्पू यादव का नाम नहीं होगा। जिन लोगों का नाम था उन्हें तो सुरक्षा कर्मियों ने बकायदा हाथ, वे चढ़ नहीं पा रहे थे भीड़ की वजह से, तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने बकायदा हाथ देकर ऊपर खींचा है, जिसमें कि राजेश राम नहीं चढ़ पा रहे थे। राजेश राम को सुरक्षा कर्मियों ने इतना सम्मान दिया कि हाथ देकर ऊपर खींचा। शकील अहमद खान नहीं चढ़ पा रहे थे भीड़ की वजह से, शकील अहमद खान को ऊपर हाथ देकर खींचा। और भी कई नेता नहीं चढ़ पा रहे थे, उनको भी हाथ देकर ऊपर खींचा। तो सुरक्षा कर्मियों ने तो ऊपर जा रहे नेताओं को सहयोग किया और सम्मान दिया। लेकिन पप्पू यादव के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब आपके सवाल में छिपा है। आपने जैसा कि कहा कि सुरक्षा कर्मियों के पास निर्णय तो नहीं लेते हैं, उनको सूची दी जाती है, लिस्ट दी जाती है कि किन व्यक्तियों को आने देना है और किन व्यक्तियों को नहीं आने देना है। तो जो
जो सूची होगी कि जिन व्यक्तियों को आने देना है उसमें सांसद पप्पू यादव का नाम नहीं होगा। इसलिए वे लोग जो सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी थे उन लोगों ने नहीं चढ़ने दिया। लेकिन वो भी चूंकि पप्पू यादव का वजन भी थोड़ा ज़्यादा है और सीढ़ी थी लगी हुई, उस पर चढ़ने में जब उनको चढ़ने से रोका गया तो वे लड़खड़ा गए और उसके बाद गिरने की स्थिति बन गई। उसके बाद वे पीछे हटते चले गए और जब उन्होंने देखा कि उन्हें रोका गया और बाकी नेताओं को हाथ पकड़कर खींचा गया तो वे पीछे हटते चले गए। यही वजह है कि पप्पू यादव राहुल गांधी के पूरे कार्यक्रम में आज कहीं नहीं दिखे। उससे पहले वे बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरे थे और उन्होंने रोकने कई जगह ट्रेन रोकी थी, कई जगह जो है अपनी बड़ी संख्या में कांग्रेस का झंडा लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे थे। लेकिन यह जो जिस तरह से हुआ है पप्पू यादव के साथ, अब इस पर पप्पू यादव को भी सोचना होगा कि पप्पू यादव को कितनी अहमियत मिल रही है महागठबंधन में, कांग्रेस में कितनी अहमियत मिल रही है, क्योंकि पप्पू यादव भी उसी सदन के सदस्य हैं जिस सदन के सदस्य राहुल गांधी हैं। दोनों एक ही सदन के सदस्य हैं, दोनों लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। तो ऐसे में एक सांसद के साथ अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार होता है कि वे गिर पड़ते पप्पू यादव, जिस तरह की स्थिति बन गई, तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी आए थे और बिहार के एक सांसद का इस तरह से अपमान हुआ है। इस पर अब पप्पू यादव को भी सोचना होगा। पप्पू यादव के समर्थकों में इसे लेकर गहरा आक्रोश है। जो हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि पूरा वीडियो देखिए कि कैसे पप्पू यादव के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है। आगे की ओर चलिए, आगे की ओर आगे चलिए, आगे चलिए, आगे आगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं और अब पप्पू यादव क्या कहेंगे इस पर बातचीत हम करेंगे जरूर। और फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।